नाइट्रेशन ऑफ फिनोल आज हम स्टडी करेंगे कि फिनोल की जब हम नाइट्रेशन करते हैं हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ फिनोल का। फिनोल में आपको पता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अपना एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देता है बेंजीन रिंग को, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी रिंग जो है वो रिएक्टिव हो जाता है, रिंग की रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए जो सेकंड इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो आएगा, क्योंकि चूंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो इस केस में बहुत इजीली इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी, यानी रूम टेम्परेचर पे जब हम इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो ये जो है क्या प्रोडक्ट दे देगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट दे देगा आर्थो नाइट्रोफिनोल, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स दे देगा। मैं यहाँ लिखूंगा आर्थो नाइट्रोफिनोल हमारे पास आ जाएगा। और एक और प्रोडक्ट ये हमें दे सकता है, और वो क्या दे सकता है जी, कि पैरा प्रोडक्ट भी जो है वो दे सकता है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, पैरा नाइट्रोफिनोल। इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि ये आर्थो पोजीशन पे है, यानी 1 के बाद 2, इसको हम इस तरह से भी जो है वो इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि 2 नाइट्रोफिनोल। ठीक हो गया, 2 नाइट्रोफिनोल। और इसको हम इस तरह से भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी जो है वो नेमिंग कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी नेमिंग कर सकते हैं कि आर्थो नाइट्रोफिनोल और फिर पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इस तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रूम टेम्परेचर पे जो है ये रिएक्ट कर जाता है फिनोल, और इसकी नाइट्रेशन हो जाती है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या आ जाती है, मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट सॉरी मैं यहाँ पे साथ वाटर भी जो है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, H2O, वाटर भी यहाँ पे निकल जाता है, प्लस H2O, वाटर की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम मजीद देखते हैं कि अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए किसका जी, फिनोल का, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसी तरह का एक रिएक्शन लिखूंगा, और मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा जी, फिनोल, और इसका रिएक्शन हम लिखेंगे जी किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक हो गया जी, मैं यहाँ लिखूंगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ये आ जाएगी कि हमारे पास 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 3 क्या रिलीज होंगे, 3 वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे, 3H2O, और यहाँ पे हम इसको बैलेंस करने के लिए 3 लिख लेंगे। यानी जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन की तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी 2 आर्थो पोजीशन पे और 1 पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो हम किस तरह से नेमिंग कर सकते हैं, पोजीशन 1 ये है तो 2 3 4 5 6, 2 4 6 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक हो गया, ये इसका जो है आईयूपैक नेम आ जाता है, और कॉमनली हम इसको कहते हैं जी पिक्रिक एसिड। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जी फिनोल को, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है जी, पिक्रिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। और हमने देखा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है फिनोल के साथ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है वो क्या आती है जी, नाइट्रोफिनोल, बल्कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोफिनोल हमारे पास आ जाता है। उसमें हमारे पास आर्थो नाइट्रोफिनोल भी आ जाता है और पैरा नाइट्रोफिनोल भी प्रोडक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया नाइट्रेशन ऑफ फिनोल।